कल पटना में 23 जून 2023 को विपक्षी दलों की ये कह लीजिए कि परिवारवाद पार्टियां और भ्रष्टाचारी पार्टियों की मीटिंग हो रही है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्रीमान स्टालिन जी आ रहे हैं और स्टालिन जी पटना में आ रहे हैं। इसका स्वागत नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं और उनकी सरकार करेगी। मेरा इसमें ये कहना है कि नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं स्टालिन जी कौन हैं? स्टालिन जी वो हैं जो एक बिहार का बेटा मनीष कश्यप एक अखबार के, एक न्यूज़पेपर के खबर के आधार पे उसने एक बिहारियों पे हो रहे अत्याचार का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया और उसके बारे में वो जागरूकता फैलाने की कोशिश करी। वहाँ पे उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और आप चुप रहे। उसके आपके तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि ये बिहार का लड़का है, इसके ऊपर एनएसए नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा करके 5 अप्रैल 2023 से उसको जेल में बंद करके रखा गया है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, स्टालिन का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि स्टालिन उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। ये किस तरह के व्यक्ति हैं ये पूरे भारत के लोग जानते हैं। ये हिंदी भाषी बिहारियों और उत्तर भारतीयों का हमेशा अपमान करते हैं और करते आए हैं। इनकी सरकार, इनके मंत्री हमेशा ये अपमान ही करती आई है। इसीलिए स्टालिन जी का विरोध होना चाहिए। नीतीश जी, आपका बिहारी डीएनए कहाँ गया है? जहां हर बात में आप कहते हैं कि हमारा बिहारी डीएनए है। मनीष कश्यप के को एनएसए लगाकर जेल में बंद कर दिया कि मात्र उसका इतना ही अपराध है कि वो किसी न्यूज़पेपर के आधार पे, खबर के आधार पे उसने एक सोशल मीडिया पे बिहारियों के पक्ष में एक खबर दिखाई थी। इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसके ऊपर एनएसए लगे। एनएसए आतंकवादियों और टेररिस्ट के ऊपर नहीं, जल्दी से नहीं लगाए जाते। वहाँ भी सारे एंगल देखते हुए ही उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। एनएसए उनके ऊपर भी नहीं लगा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं और देश को विभाजित और खंडित करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी, आप कहाँ हैं? आप क्यों इनका स्वागत कर रहे हैं? आपका डीएनए कहाँ है? ये बिहार की जनता आपसे पूछ रही है और बिहार की जनता ये मांग कर रही है कि आप स्टालिन का स्वागत न करें, इनका विरोध करें। लेकिन आप सत्ता के मद में और आप कुर्सी के लिए इतने लालची हो गए हैं कि आप इन सब बिहारियों की अस्मिता और बिहारियों की जो इज्जत धूमिल करने वाले लोगों को आप स्वागत कर रहे हैं। यही आपका डीएनए है। ये बिहार की जनता इसको माफ नहीं करेगी और आपका जवाब देगी। मौका आएगा, आपका जवाब देगी। आगे बताता हूं। नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं कि स्टालिन, इनका नाम क्यों रखा गया? स्वर्गीय श्री करुणानिधि जी साहब, इनका ये जोसेफ स्टालिन, जो कि उस समय यूएसएसआर का एक शासक था, क्रूर शासक, जिसके शासन को आतंक का शासन कहा जाता है, उससे प्रेरित होकर, उससे प्रभावित होकर, उसके प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने बेटे का नाम स्टालिन रखा। और जोसेफ स्टालिन कौन है, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जोसेफ स्टालिन वो हैं जो 1930 के दशक में 70 लाख लोगों को मरवाया, जिसमें किसान भी थे, जिसमें सेना के जवान भी थे, जिसमें उनके पार्टी के लीडर भी थे, जिसमें सेना के जनरल भी थे। ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के जिसका नाम स्टालिन रखा गया हो, वो कभी भी दया और वो मानवता की बात नहीं कर सकता। वो हमेशा बिहारी, हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों का अपमान करते आए हैं। उनकी सरकार हमेशा करती है, बार बार अपमानित करती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप स्टालिन का विरोध करिए। ये बिहार की जनता की मांग है और अगर आप नहीं करेंगे और अपने कुर्सी और अपने मौका परस्त की राजनीति आप करते रहेंगे तो 2024 में आपको बिहार की जनता धूल चटाएगी। आइए इसी में जोड़ते हुए कहते हैं, आप उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, बिहारियों के ऊपर अनाप शनाप बोल देते हैं। आप देखिए पंजाब में बिहारियों की स्थिति क्या है, बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ऐसे ही आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में पंजाब की स्थिति क्या थी, ये बिहारियों की स्थिति क्या थी। ऐसे ही आइए
आप शरद पवार साहब के टाइम में बिहारियों की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है, कितने अत्याचार होते हैं, इन लोगों ने किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। ये बिहारियों को अपमानित करने वाले लोगों का जमघट जो आप पटना में बिहार की धरती पे जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पे जो आप लगा रहे हैं, ये उनके साथ भी अपमान है। इस बात को बिहार की जनता नहीं भूलेगी, उसका जवाब देगी आपको। आपने उसको बुलाया अरविंद केजरीवाल जी को, जो वो कहते हैं कि 500 रुपये का ट्रेन का टिकट कराकर बिहारी दिल्ली में आते हैं और 5 लाख का फ्री में दवा कराते हैं। ऐसे मानसिकता का लोगों का आप स्वागत कर रहे हैं। यही आपकी राजनीति है, यही बिहारी अस्मिता की बात करते हैं आप। बिहारी अस्मिता छोड़िए, आप बिल्कुल भूल गए हैं आप जो है सिर्फ कुर्सी के लालच में और कैसे मैं प्रधानमंत्री बन जाए किसी तरह, इसका जो जमघट आप लगा रहे हैं वहां बिहारियों को अपमानित करने वाले सभी नेताओं का, देश के अलग अलग हिस्सों से जो आ रहे हैं, उनका जमघट आपको भारी पड़ेगा और बिहार की जनता आपको जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।